नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी दोस्तों। सबसे पहले हम नज़र डाल देते हैं कल के वीडियो में, जो हमने कल के एनालिसिस के दौरान जो हमने सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जो हमने आपको जो लेवल दिए गए थे वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो रहे हैं। जो यहाँ पर जो सेंसेक्स था, ये जो बैंक निफ्टी था, और उसके बाद यहाँ पर हमने आपको जो ये जो लास्ट में अभी जो शो हो रहा है वो निफ्टी के लेवल थे दोस्तों। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं ये बता दूं दोस्तों, ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के ही लिए बनाया गया है, ना ही कोई टिप्स के लिए दोस्तों। आज मॉर्निंग के दौरान जो गैप अप ओपन हुआ था, तभी हमने एक आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर एक अपडेट दी थी, जहां पर मैंने आपको बताया था गैप अप में ही हमारे जो सेंसेक्स के जो सभी लेवल थे वो चले गए थे। तो दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, अगर अभी तक आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े नहीं हुए हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। वहाँ पर हम सारे लेवल अपडेट देते रहते हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम चैनल है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंसेक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको जो लेवल अभी आपके स्क्रीन पर जो ये शो हो रहे हैं वो सेंसेक्स के लेवल थे, जो मैंने आपको कल के दौरान दिए थे एनालिसिस के टाइम पर। आप देख सकेंगे यहाँ पर मैंने आपको बताया था 82,350, और उसके बाद 82,550, और उसके बाद 82,700 का लेवल जो हमने दिया था दोस्तों, ठीक है। और डाउन साइड का जो लेवल था 82,018, 81,800 और 81,600 का लेवल था। तो अगर आज के मॉर्निंग में अगर पहली कैंडल अगर आप देख लेते हैं दोस्तों, तो आपको शायद पता चल जाएगा यहाँ पर जो हमारे जो लेवल थे, यहाँ पर 82,543 पर पहली कैंडल आप देख सकेंगे, उसका हाई था, जो एक ओपनिंग जो हमें मिली थी तकरीबन मेरे ख्याल से 300 पॉइंट के आसपास यहाँ पर गैप अप ओपन हो रहा था सेंसेक्स। यानी कि ऑलरेडी हमारा जो एक सेकंड लेवल था 82,550 के आसपास, ऑलरेडी वहाँ पर ओपन हो रहा था। और ओपन होने के बाद ही आप देख सकते हैं एक बड़ी सी यहाँ पर रेड कैंडल यहाँ पर एक का निर्माण हुआ था। और देख सकेंगे जो यहाँ पर जो हमारी जो पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी वहाँ पर आ रहा था दोस्तों। और भी मैंने एक बात कही थी कल के वीडियो के दौरान, जो एक हैमर कैंडल बनी हुई थी, और आपको बताया था कि इस हैमर कैंडल का क्या अर्थ है वन डे की, जो एक बड़े टाइम फ्रेम पर जो बनी थी। और मैंने आपको कहा था अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर जो अपलोड किए गए वीडियो है कैंडलस्टिक पैटर्न बारे में, जो आपने नहीं देखा हो तो वो एक बार ज़रूर देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। और एक वीकली जो एक हमारा ऑलरेडी जो वीडियो था उस पर भी हमने एक वहाँ पर फोकस किया था। तो यहाँ पर भी मैंने आपको अभी एक बात बता देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर। तो पहले तो हम वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम अभी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर सेंसेक्स का वीकली टाइम फ्रेम है। और मैंने जो वीकली एनालिसिस का जो वीडियो आपको जो एनालिसिस करके दिया था वहाँ पर आपको बताया था, जो एक यहाँ पर जो एक बुलिश कैंडल थी, इसका ब्रेकआउट करने में यहाँ 3 ऑलरेडी वीक लग चुके थे दोस्तों। और आप देख सकेंगे, और मैंने आपको कहा था इसका जो लोअर है, यानी कि जो इस कैंडल का लो है एक, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस वीक के दौरान आप देख सकेंगे यहाँ पर लो के पास आया था, पर यहाँ पर उसने ब्रेकआउट नहीं किया था। और इसके बाद यहाँ पर जो एक चौथा वीक यहाँ पर स्टार्ट होता है, तो आप देख सकेंगे यहाँ पर एक स्पिनिंग टूल, अब एक कैसे स्पिनिंग यहाँ पर एक कैंडल कह सकते हैं दोस्तों, जो एक यहाँ पर थोड़ी सी बुलिशनेस अभी यहाँ पर शो हो रही है। हम यहाँ से श्योर तो नहीं हो रहे कि ये अभी बुलिश हो रहा है, पर यहाँ पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। देखते हैं कल के दौरान यहाँ पर कितना यहाँ पर ऐड हो सकता है बुलिशनेस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर से हमें अपसाइड जाने के लिए एक ऐसी बुलिश कैंडल यहाँ पर शो होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, तो ही हम मानेंगे, तो ही हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने के लिए तैयार है दोस्तों। क्योंकि जो बियरिश कैंडल आप देखेंगे ये वाली जो, ठीक है, ऐसी जो यहाँ पर इसके बियरिश कैंडल बनने के बाद आप देख सकेंगे यहाँ पर मार्केट कितना यहाँ पर डाउन साइड आया था। तो वैसे ही हमें यहाँ पर एक बुलिश कैंडल चाहिए, जो हमें एक कंफर्मेशन दे कि अब मार्केट यहाँ से बुलिश है, ठीक है। आज के दिन के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक बाहर का दबदबा थोड़ा सा रहा है, और यहाँ पर जो लगातार अपसाइड से जो सेलिंग आ रहा था, ठीक है,
अपसाइड से सेलिंग आ रहा था, पर इतनी जोर से यहाँ पर सेलिंग नहीं रहा था, आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सेलिंग आ रहा था, तो यहाँ पर अब रुक सा गया है, यानी कि अभी बाहर अपना जोर लगा रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आज के दौरान आप देख सकेंगे, यहाँ पर मॉर्निंग में यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। आज एक्सपायरी के कारण यहाँ पर आप देख सकेंगे, यहाँ पर सेंसेक्स के जो प्रीमियम थे, ठीक है, यहाँ पर प्रीमियम डीके देखने को मिल रहे थे। और जो भी यहाँ पर जो पहली कैंडल में जो यहाँ पर हमें एक जो मूवमेंट मिलने के बाद यहाँ पर जो दूसरी जो सभी कैंडल थी एक साइडवेज की तरह चल रही थी। यहाँ पर डाउन साइड तो आ रहा था, जो प्रीमियम के जो रेट थे, ठीक है, जो वो इंडेक्स की तरह यहाँ पर जो एक अपसाइड जो जाना चाहिए था, जो पुट साइड के प्रीमियम वो जा नहीं रहे थे। और ज़्यादातर यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें एक प्रीमियम डीके ही देखने को मिला था। जो एक लास्ट टाइम हमें एक यहाँ पर ज़बरदस्त जो प्रीमियम में उछाल मिला था वो एक्सपायरी की वजह से मिला था, ठीक है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पर अभी हमें सेंसेक्स ने जो यहाँ पर 82,180 पर जो क्लोजिंग दिया है, वो ऑलरेडी यहाँ पर हमारा एक आप देख सकेंगे यहाँ पर सेंसेक्स ने कई बार टाइम बिताया और यहाँ पर स्पेंड किया है। और उसके बाद ही यहाँ पर आप देख सकेंगे एक सपोर्ट लेके अपसाइड जा रहा था दोस्तों। तब कल के लेवल की बात करें तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो अगर डाउन साइड की जो बात करें तो आप वही जो लेवल हमारे जो रहेंगे जो पिछले दौरान थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो 82,018 वाला जो लेवल है हमारा, ठीक है, अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो ही एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर 81,000 आप 805 और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो तीसरा जो लेवल है 81,626 वाला लेवल यहाँ पर एक्टिव होगा दोस्तों, ठीक है। ये थे डाउन साइड के लिए। अप साइड के लेवल हमें यहाँ पर अगर नजर रखें तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो लेवल रहेगा वो है 82,380 के आसपास, यानी कि इस कैंडल का जो हाई है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, यानी कि 82,380। और उसके बाद जो हमारा लेवल है 82,450 और उसके बाद 82,581 का लेवल, ठीक है दोस्तों। और जो आपको यहाँ पर 82,018 और 82,380 के बीच पर यहाँ पर सेंसेस घूमता है, तो सिर्फ स्कैल्पिंग ही यहाँ पर सोचना है, कोई बड़ा टारगेट सोचना है नहीं आपको अप या डाउन साइड। देखते हैं कल मार्केट क्या करता है। इतना जो है मॉर्निंग में यहाँ पर हैवी गैप अप ओपन होने के बाद फिर से यहाँ पर डाउन साइड आ रहा था, ठीक है। तो कल के लिए हमारी इम्पोर्टेंट वही रहेगा, मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, तो ही ये लेवल वर्क करेंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे यहाँ पर निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी में भी आपको मेरे ख्याल से लगभग तकरीबन 70 से 80 पॉइंट यहाँ पर एक गैप अप हमें देखने को मिला था। और हमने आपको जो निफ्टी में जो लेवल दिए थे आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। जो कल के दौरान हमने आपको लेवल जो दिए थे अप साइड के लिए यहाँ पर 25,125, उसके बाद 25,180 और उसके बाद यहाँ पर 25,230 का लेवल दिया था। और उसके बाद आप देख सकेंगे यहाँ पर डाउन साइड के जो लेवल थे 24,970, 24,905 और 24,860 के लेवल थे, ठीक है। और कल के दौरान मैंने आपको एक और बात बताई थी, अगर आपको शायद याद होगा, तो मैंने आपको बताया था अगर मान लीजिए कि निफ्टी कल के दौरान, ठीक है, हमारा जो लेवल है 24,970 और 25,125 के बीच में ही रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको नो ट्रेडिंग जोन बोला था, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि निफ्टी इसी रेंज में चलता था तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटे छोटे टारगेट पर ही ध्यान देना था। और आज वही ऐसा ही हुआ, क्योंकि यहाँ पर हैवी गैप अप जो सेंसेक्स में और निफ्टी में 70-80 पॉइंट का जो यहाँ पर गैप अप हमें देखने को मिला था। उसके बाद जो दोनों इंडेक्स लगभग कई दिनों से आप देखेंगे तो सेम ही यहाँ पर चार्ट हमें देखने को मिल रहे हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। तो आप देख सकेंगे यहाँ पर आज के दौरान निफ्टी ने अपना जो ओपनिंग जो दिया था लगभग हमारे सेकंड टारगेट के आसपास ही दिया था। और वहां से ही बैंक निफ्टी यहाँ पर डाउन साइड आ रहा था। और डाउन साइड आने के बाद जो हमारा जो लेवल था डाउन साइड का 24,970 वो वहां तक पहुंचता है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन में रहता है, क्योंकि और इसके इसीलिए डाउन साइड कोई यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता ही नहीं था दोस्तों, ठीक है, हमारा लेवल एक्टिव ही नहीं हुआ था। तो अब बात करेंगे हम कल के इंट्राडे के लेवल की बात दोस्तों, ठीक है। वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मैंने आपको सेंसेक्स के बारे में वीकली भी जो बताया वही चार्ट इसमें भी यहाँ पर निफ्टी में भी वही वीकली है, ठीक है, और वनडे में भी आप सेम रहेगा वहाँ पर। अब मैं आपको बता दूं कल के लेवल यहाँ पर निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों डाउन साइड के लिए हमारे लिए जो मेरे ख्याल से कई दिनों से जो वर्क कर रहा है लेवल हमारे लिए वही रहेगा 25,020 का लेवल डाउन साइड। यहाँ से सॉरी इसको यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, 25,020 का लेवल। और उसके बाद यहाँ पर 24,960
और जो जो लेवल हमें देखने को मिल सकता है 24,880। और अपसाइड की दोस्तों बात करें तो हमारे लिए इस कैंडल का हाई यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, जब तक ये 25,120 का लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होता अपसाइड के दौरान, ठीक है, तो कुछ सोचना है नहीं 25,120। और उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है 25,180। और उसके बाद हमारा जो ऑलरेडी जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पर 25,287 का लेवल। तो दोस्तों ये लेवल आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट रख सकते हो या तो आप अपने चार्ट पर लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये थे निफ्टी के लिए इंट्राडे के लिए दौरान दोस्तों। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। फिलहाल जो अपनी अभी आप जो चार्ट देख रहे हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर है दोस्तों। कल के वीडियो के एनालिसिस के दौरान दोस्तों मैंने आपको कहा था कि जो अभी बैंक निफ्टी है वो हमारे पुरानी रेंज में आ चुका है, ठीक है। जो ये जो 3 मार्क हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, यहाँ पर इसने पिछले दिन यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था और मैंने कल ही आपको बताया था, क्योंकि आज यहाँ पर बैंक निफ्टी खूब यहाँ पर भागा था, तो कल आपको बता दिया था ऑलरेडी कि यहाँ से इतना हमें मूवमेंट अब नहीं मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हैवी गैप अप होने के बाद यहाँ पर हमें जो एक डाउन साइड जो मूवमेंट मिली थी, जो आज के तीनों इंडेक्स में सेम ही यहाँ पर आप देख सकेंगे मूवमेंट रही है, ठीक है, यहाँ पर अपसाइड जाने के बाद। तो अगर हम कल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर हमने जो आपको बैंक निफ्टी में जो लेवल दिए थे वो हमारे लेवल थे, आप देख सकेंगे यहाँ पर 57,050, उसके बाद 57,250, 57,380, 57,540, ठीक है। और आप देख सकेंगे आज यहाँ पर जो हमें ऑलरेडी ओपनिंग जो यहाँ पर मिली थी वो तकरीबन 57,300 के आसपास मिली थी दोस्तों, ठीक है। यानी कि ऑलरेडी हमारा जो सेकंड टारगेट था ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुका था ओपनिंग के दौरान ही। और डाउन साइड के लिए हमने आपको जो दिया था 56,650 वाला जो लेवल यहाँ पर आप देख सकेंगे, यहाँ पर वहां तक मार्केट पहुंचा ही नहीं, तो वो लेवल एक्टिव डाउन साइड के एक्टिव हुए ही नहीं थे। और अप साइड के आप देखेंगे तो ऑलरेडी सेकंड टारगेट पर वहां पर पहुंच चुका था और उसके बाद यहाँ पर डाउन साइड आ रहा था। अगर आपके पास पहले ही से ही अगर हमारे जो लेवल जो यहाँ पर पहले जो ये मार्क किए गए हैं अगर आप पर आपके चार्ट पर होगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्या हो रहा था चार्ट पर, ठीक है दोस्तों। आप देख सकेंगे यहाँ पर फिर से एक बार इसका डाउन साइड ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल का फिर से यहाँ पर हमें क्लोजिंग यहाँ पर हमारे जो दूसरा जो यहाँ पर 56,720 का जो लेवल है वहाँ पर क्लोजिंग हमें मिली है आज। तो दोस्तों अगर हम डाउन साइड की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर डाउन साइड के लेवल यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ। डाउन साइड के लेवल हमारा जो लेवल जो रहेगा, मान लीजिए कि कल ओपनिंग जो हमारे लिए, मैंने आपको कहा है कि ओपनिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर डाउन साइड की बात करें तो हमारे लिए ये वाला लेवल जो हमारा जो है वही इंपॉर्टेंट रहेगा, जो 56,558 के आसपास यहाँ पर है। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान, ठीक है, ये लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट इसका ब्रेकआउट होता है 56,500 यहाँ पर 70 और उसके बाद जो लेवल है 56,450 का लेवल निकल कर आएगा दोस्तों। और उसके बाद जो लेवल निकल कर आता है 56,370, ठीक है, यहाँ पर 56,370। और अपसाइड की बात करें तो दोस्तों हमारे लिए अपसाइड ये जो वाला लेवल है वही हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अपसाइड के भी लेवल आप यहाँ पर मार्क करके रख दीजिए, ठीक है। 56,000 जब तक यहाँ पर 56,900 के करीब यहाँ पर उसका ब्रेकआउट नहीं करता, ठीक है, तब तक हमारे लिए कोई बड़ी मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, हमारा जो टारगेट जो रहेगा। और उसके बाद जो हमें मिलेगा यहाँ पर दोस्तों रह गया इसका, ठीक है, यहाँ पर 57,000, उसके बाद यहाँ पर 57,060 और उसके बाद 57,200 लेवल, ठीक है। और उसके बाद जो लेवल रहेगा वो हमारे लिए इस कैंडल का हाई रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये वाला यहाँ से निकाल देते हम। तो ये रहेंगे हमारे बैंक निफ्टी के लेवल दोस्तों, ठीक है। जब तक यहाँ पर 56,570 और अपसाइड के लिए 56,900 इसी बीच में मार्केट घूमता है तो हमें यहाँ पर कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत है नहीं। जो मैंने आपको यहाँ पर लेवल दिए वैसे ही हमने जो आपको निफ्टी में जो ऑलरेडी जो लेवल दिए है 25,120 और यार 25,020 में अगर यहीं कहीं घूमता है तो तब तक यहाँ पर आपको नो ट्रेडिंग जोन ही समझना है दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में जो मैंने आपको जो लेवल दिए तो सेंसेक्स में है 82,380 और डाउन साइड का लेवल 82,018। जब तक इन लेवल में जो फर्स्ट जो लेवल हमने आपको जो दिए है उसी बीच में अगर रहता है मार्केट
तो आपको कुछ बड़ा सोचना है नहीं। जब तक हमारे लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें दोस्तों नहीं मिल सकती। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आप सबको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर हमारे वीडियो के देखने के बाद अगर आपने अपनी स्ट्रेटेजी में कोई चेंजेस हुआ है या तो आपको कोई बेनिफिट हुआ है तो हमें कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।